कहती हूँ कि शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है बच्चों, ठीक है, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप बहुत कुछ बदल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों रूप विषयक सहायक क्रियाएं, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को इंग्लिश में बोलते हैं रूप विषयक सहायक क्रियाएं हैं। बच्चों देखिए, ये क्या होते हैं, वे हेल्पिंग वर्ब्स जिनका प्रयोग मेन वर्ब के साथ मोड मोड मतलब क्रिया विधि या ढंग प्रकट करने के लिए किया जाता है। बच्चों देखिए, ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ये भी क्या है, सहायक क्रिया है बच्चों, लेकिन ये मेन वर्ब के साथ यूज किया जाता है, ठीक है बच्चों। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है, ठीक। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कौन कौन से शब्द आता है, यहाँ पे देखिए कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, शुड, वुड, आउट टू, यूज्ड टू, नीड, डेयर, हैव टू, हैज टू, हैड टू आदि मॉडल ऑक्सिलरी है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जो सब शैल, विल, शुड, वुड ये सब मैं बोली हूँ, ये सब जहाँ ये सब लिखा है जो, वो क्या है बच्चों, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, जो भिन्न भिन्न कार्य विधि या ढंग प्रकट करती है, ठीक है बच्चों। जो मॉडल वर्ब होता है ना बच्चों, इनका यूज हम मेन वर्ब के साथ करते हैं। और बच्चों ये क्षमता, ठीक है, क्षमता, परमिशन हो गया, ठीक है, समझ, इन सब चीजों को दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। जरूरत हो गई, इनका भी यूज करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए दिया है मॉडल ऑक्सिलरी सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट तथा टेंस के रूप के अनुसार नहीं बदलती तथा इनके साथ सदैव वर्ब की बेस फॉर्म का ही प्रयोग होता है। बेस फॉर्म का मतलब होता है बच्चों, मतलब कि जो बेस फॉर्म होता है उसी का यूज होता है, ठीक है। और देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया है आपको घर जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपको घर जाना चाहिए, इसका इंग्लिश में मैं बना के बताऊंगी, तब आपको समझ में आ जाएगा कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट या टेंस के अनुसार कैसे नहीं बदलते हैं। तो ये चीज आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ दिया है आपको घर जाना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा यू शुड गो टू होम। अब देखो बच्चों, जो यहाँ लिखा था कि यहाँ सदैव वर्ब की बेस फॉर्म का ही प्रयोग होता है। बेस फॉर्म का मतलब है बच्चों, जैसे यहाँ पे शुड है ना, तो हमेशा शुड ही रहेगा बच्चों, ये कभी चेंज नहीं होता है। इसके साथ और वर्ब की हम यूज करके टेंस के अनुसार बदल देते हैं, लेकिन बच्चों हमेशा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बेस फॉर्म ही यूज होता है बच्चों, ठीक है। जैसे यहाँ शुड लगा है तो हमेशा ये शुड ही रहेगा। और देखिए यहाँ आपको मतलब यू यूज हो गया ना, अभी मैं यहाँ पे लिख दूं कि मुझे घर जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है मुझे घर जाना चाहिए, तो यहाँ सब्जेक्ट देखिए चेंज हो गया, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा आई शुड गो टू होम। अब देखिए बच्चों, जो मुझे है इसके साथ भी मैं शुड का यूज करी हूँ, ठीक है, और यू के साथ भी शुड का यूज करी हूँ, ही के साथ भी मैं शुड का यूज करूंगी। जैसे मैं कहूँ उसे घर जाना चाहिए, ही शुड गो टू होम, तो ही के साथ भी मैं शुड का ही यूज कर रही हूँ। तो बच्चों क्या प्लूरल और सिंगुलर सब्जेक्ट से कोई असर पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ठीक है बच्चों। और देखिए टेंस के अनुसार भी नहीं बदलता है, अभी समझा रही हूँ। देखिए यहाँ हो गया आई शुड गो टू होम। और बच्चों एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं बच्चों, वो हमेशा मेन वर्ब के पहले ही यूज होते हैं। अब जैसे यहाँ पे मुझे कहना हो
मुझे कहना हो कि उसे घर जाना चाहिए था, उसी घर जाना चाहिए था, तो यहाँ हो जाएगा he should have gone to house या फिर होम। अब देखिए बच्चों नोट कीजिएगा देखिए उसी के लिए मतलब वह के लिए भी हम क्या यूज कर रहे हैं, शुड ही यूज कर रहे हैं, आई के साथ भी शुड का यूज कर रहे हैं, यू के साथ भी शुड का यूज कर रहे हैं। तो बच्चों सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट से कोई असर नहीं पड़ता है इस पे, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है और टेंस के अनुसार भी बदलाव नहीं होता है बच्चों। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे मैं कह रही थी उसे घर जाना चाहिए, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा he should go to home। तो यहाँ वो प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात हुई थी, यहाँ है उसे घर जाना चाहिए था, अभी पास्ट की बात हुई है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखिए हो गया he should have gone to home। मैंने कहा ना बच्चों टेंस के अनुसार हम और जो है कि हेल्पिंग वर्ब जोड़ करके लिखते हैं, ठीक है, तब परिवर्तन होता है। लेकिन यहाँ पे जो मॉडल वर्ब होता है वो हमेशा सेम होता है, वही होता है। जैसे शुड तो शुड ही है ना, मैंने अलग से हैव जोड़ दिया है तब ये पास्ट टेंस बन गया है बच्चों। आई होप कि मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे कि जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है उसका हमेशा बेस फॉर्म ही यूज होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। और हमेशा याद रखना मॉडल एक्सिलरी वर्ब पे बच्चों सब्जेक्ट यानी सिंगुलर प्लूरल और टेंस के अनुसार ये नहीं बदलते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बच्चों। अब मैं इसी चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी। थैंक यू।